Hello students, today through this video I would like to tell you how to solve the questions regarding table completion in the reading test. The title of the reading is History of Fire Fighting and Prevention. We will follow the RUP method for solving these kind of table completion questions. Complete the chart below. RUP means read the questions first of a particular passage. U means underline the keyword and understand the demand of the question. P for the passage reading. हेयर द इंस्ट्रक्शन इज यूज नो मोर देन 3 वर्ड कि आंसर 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता है. 14 to 20 हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं इस टेबल के फॉर्म में. यहाँ पे हमारे पास कॉजेज हैं, यहाँ क्या है इफेक्ट्स हैं, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. मैन यूज पोल्स एंड रोप्स टू पुल डाउन बिल्डिंग्स नियर अ फायर. तो यहाँ पे जो कॉज रहेगा तो हमें उसका इफेक्ट देखना है. क्यों? क्योंकि द फायर डिड नॉट हैव डैश. फायर के पास क्या नहीं था, हमें यहाँ पे उस चीज़ को सर्च करना है. thatched roof houses burned down easily at the time of the great fire of London. the weather was. वेदर कैसा था जब वहाँ पे ग्रेट फायर हुई थी लंदन में. फायर डिड नॉट हैव. फायर के पास क्या नहीं था. किंग ऑर्डर द पीपल टू. किंग ने किस चीज़ को लेके ऑर्डर किए थे लोगों को. यहाँ पे इस चीज़ को देखना. द मेयर ऑफ द लंडन थॉट इट वुड बी टू एक्सपेंसिव टू. उसको क्यों लग रहा था कि ये टास्क एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हमने इसके रिगार्डिंग सर्च करना है. द फायर स्प्रेड क्विकली. ही टोल्ड पीपल नॉट टू पुल डाउन बिल्डिंग्स इन द फायर पाथ. द ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द लंडन. देयर हैड बीन मैनी डैश इन लंडन. मैनी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो आंसर रहेगा हमारा वो प्लूरल के फॉर्म में आएगा. पीपल बिल्ट न्यू बिल्डिंग्स आउट ऑफ. पीपल ने जो न्यू बिल्डिंग बनाई थी वो कैसे बनाई थी. पीपल स्टार्टेड टू बाय इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट देयर होम. लोग क्या कर रहे थे, इंश्योरेंस को बाय कर रहे थे किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग देयर होम. इंश्योरेंस कंपनीज डिड नॉट वांट टू पे फॉर. इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती थी कि वो उनको पे करें किस चीज़ के लिए, रीबिल्डिंग द क्लाइंट हाउसेज एंड डिस्ट्रॉयड बाय द फायर. इंश्योरेंस कंपनीज हायर्ड मैन फॉर. इंश्योरेंस कंपनीज ने हायर किए थे मैन को किस पर्पज़ के लिए. अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना. मोर देन 2000 ईयर अगो रोमन एम्परर अगस्टस ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ वॉचमैन whose job was mainly to look out of fires and sound an alarm in the event of one. For many centuries that followed, flame equipment was limited to the buckets of water that got passed from person to person. The axe was later found to be useful tool for removing the fuel in the large flames and for opening holes to allow smoke and flames to escape from burning buildings. Watchmen also learned to create frame and brakes with long hooked poles and ropes in order to pull down the structure that provided fuel for a flame. तो वॉचमैन क्या कर रहे थे, उन्होंने लर्न कर लिया था कि क्रिएट करना फ्लेम को ब्रेक करने के लिए लॉन्ग हुक्ड पोल्स के लिए और रूप के लिए, इन ऑर्डर टू पुल डाउन करने के लिए स्ट्रक्चर्स को, जो क्या कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे फ्यूल और किसके लिए, फॉर अ फ्लेम के लिए. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, द फायर डिड नॉट हैव फ्यूल. तो हाँ, यहाँ से हमारा 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराफ्रेज किया गया है कि मैन यूज़ कर रहे थे पोल्स एंड रोप को पुल डाउन करने के लिए बिल्डिंग्स को, जो किसके नज़दीक थी, फायर के. तो इफेक्ट्स क्या होंगे, फायर डिड नॉट हैव फ्यूल. कैसे बना है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि जो उनको क्या कर रहे थे, फायर जो प्रोवाइड कर रहे थे फ्यूल किसको, फॉर अ फ्लेम. तो अब वो क्या चाहते थे कि फायर के पास क्या ना हो, दैट डिड नॉट हैव फ्यूल. 14 क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, फ्यूल. यहाँ से हमारा 14 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है, हम मार्क कर देंगे फ्यूल. नेक्स्ट हम रीड करेंगे. In 1066, in order to reduce the risk of flame in a thatched roof houses, King William the Conqueror made a ruling citizen had to extinguish their cooking flames at night. His term cover fume meaning cover flame in the origin of modern day term curfew, which no longer carries a literal translation. तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि citizens had to extinguish their cooking flames at night. तो क्या उसने कहा था, किंग ने क्या ऑर्डर दिए थे, द किंग ऑर्डर द पीपल टू एक्सटिंग्विश देयर फायर्स नाइटली. फ्लेम्स को क्या करा हुआ है, फायर करके बात की हुई है. एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने की बात की हुई है, किसके ऑर्डर पे, किंग विलियम की, जो क्या था, कॉन्करर था, जिसने रूल किया था. और उसके रूल में क्या मेन थीम था, कवर द फ्लेम. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया. आंसर क्या आएगा, एक्सटिंग्विश. It's EXTINGUISH. नेक्स्ट हम रीड करते हैं. द इवेंट that had the largest influence in the history of firefighting was the Great Flame of London in 1666.
history of firefighting was a great flame of London in 1666. The devastating blaze originated at the King's Bakery near the London Bridge. At the onset, Lord Mayor Bloodworth showed little concern for the flame, assuming it would extinguish itself before he could organize a group of men to attend to it. However, the summer of 1666 had been uncharacteristically hot and dry. The wooden houses nearby caught फ्लेम क्विकली. तो यहाँ पे क्या था कि उस टाइम के वेदर की बात करें, वेदर कैसा था वहाँ पे, अनकरेक्टरिस्टिकली हॉट एंड ड्राई. क्वेश्चन 16 सॉल्व हो गया हमारा. ये उन्होंने भी पूछा है कि जब ग्रेट फायर हुई थी हिस्ट्री लंदन के बारे में ऐसे करके उन्होंने पैराफ्रेज किया, तो वेदर कंडीशंस कैसी थी. वेदर मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम मार्क करेंगे हॉट एंड ड्राई. हॉट एंड ड्राई क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि उन्होंने वेदर कंडीशंस पूछी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पूछी है, और ये ऑलरेडी वो बोल चुके हैं कि हिस्ट्री ऑफ जो फायर था है ना लंदन में, जो ग्रेट फायर, वो बोल रहे हैं कि लंदन में आई थी, वो कौन से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के दौरान आई थी, उस टाइम वहाँ पे वेदर कंडीशंस कैसी प्रिवेल करी थी, हॉट एंड ड्राई. तो 16 क्वेश्चन यहाँ से हमारा बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द RUP मैथड. Within a short time, the wind had carried the flame across the country, burning down over 300 houses in its path. Although the procedure of pulling down the buildings to prevent a flame from spreading was standard in Britain, the mayor grew concerned over the cost it would involve to rebuild the city and ordered that surrounding structures be left intact. क्या करने की बात की है, जो मेयर था उसका जो कंसर्न था वो क्या था कि कोस्ट के रिगार्डिंग था, टू इन्वॉल्व, जो किसको इन्वॉल्व कर रहा था, रीबिल्ड करने के लिए सिटी को. तो यहाँ पे देखते हैं, मेयर ऑफ द लंदन थॉट इट वुड बी टू एक्सपेंसिव टू. क्या कंसर्न था, कंसर्न रिगार्डिंग द कॉस्ट था, किसके रिगार्डिंग था, कि रीबिल्ड द सिटी के रिगार्डिंग. 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. यहाँ पे एक्सपेंसिव किसके बारे में, एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्ट, रिफ्रेज हो रहा है, मेयर का कंसर्न बता रहे हैं, रीबिल्ड द सिटी. तो 17 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा रीबिल्ड द सिटी. नो मोर देन 3 वर्ड है, तो यहाँ पे 3 वर्ड बने आंसर, रीबिल्ड द सिटी. उसके आगे हम रीड करते हैं, बाय द टाइम द किंग ऑर्डर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स की. उसी टाइम के दौरान किंग ने ऑर्डर दिया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग दिया था. इन द फ्लेम्स पाथ द फ्लेम वॉज टू लार्ज टू कंट्रोल. इट वॉज नॉट अंटिल द ड्यूक ऑफ यॉर्क ordered the paper house to be destroyed in order to create a crucial flame break that the London flame finally began to lose its fuel. When it became clear that 4/5 of the city had been destroyed by the flame, drastic measures were taken in the London to create a system of organized flame prevention. At the hands of the architects such as Christopher Wren, most of the London was rebuilt using this stone and brick. कि ज़्यादातर जो लंदन था उसको रीबिल्ड किसकी हेल्प से किया गया था, स्टोन एंड ब्रिक की हेल्प से किया गया था. यहाँ पे वो कह रहे हैं कौन सा आर्किटेक्ट था, ये क्रिस्टोफर था, जिसने क्या किया था, सिटी को रीबिल्ड किसकी हेल्प से किया था, स्टोन एंड ब्रिक की हेल्प से किया था. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीपल बिल्ड न्यू बिल्डिंग्स आउट ऑफ किससे, स्टोन एंड ब्रिक. तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा सॉल्व हो गया है. क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, स्टोन एंड ब्रिक. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, स्टोन एंड ब्रिक मटेरियल दैट वर फार लेस फ्लेमेबल दैन वुड एंड स्ट्रॉ. क्योंकि ये लेस फ्लेमेबल थे. फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो इजीली फायर को कैच कर लेता है. लेस फ्लेमेबल, जो फायर को जल्दी कैच नहीं करता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द फ्लेम्स इन द लंडन, दोज हु कुड अफोर्ड टू बिल्ड द न्यू होम्स बिजनेसेस बिगिन टू सीक इंश्योरेंस फॉर देयर प्रॉपर्टीज. तो क्या थी, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्लेम्स इन लंडन. तो यहाँ पे क्या है, देयर हैड बीन मैनी डैश इन लंडन ओवर द टाइम. तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, 19 क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, फ्लेम. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हिस्ट्री ऑफ फ्लेम्स के बारे में बात कर रहे हैं. फ्लेम्स मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ फायर. ये आग है, चिंगारी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, उसी को पैराफ्रेज कर रखा है यहाँ पे, देयर हैड बीन मैनी फ्लेम्स. और कर सकते हैं इन लंडन ओवर द टाइम, हिस्ट्री के बारे में बात करिए. तो क्वेश्चन नंबर 19 भी यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है. नेक्स्ट हम रीड करते हैं, एन इंश्योरेंस बिकम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस कंपनी सून रियलाइज द मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग मैन टू एक्सटिंग्विश फ्लेम. की उन्होंने जल्दी ही ये चीज़ को क्या कर लिया था कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा. क्योंकि कंपनीज को क्या लग रहा था कि यहाँ से मॉनेटरी बेनिफिट्स आएंगे अगर वो हायर करेंगे मैन को. किस पर्पज़ के लिए, एक्सटिंग्विश फ्लेम्स के लिए. इंश्योरेंस कंपनीज हायर्ड मैन फॉर व्हाट पर्पज़ दे हैव हायर्ड, फॉर एक्सटिंग्विश फ्लेम. तो क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया. 20 का आंसर हम मार्क कर देंगे, एक्सटिंग्विश फायर. इट्स EXTINGUISH
GUIS, extinguish flames. So dear students, you can solve the questions or related to table completion type activity in this way. I hope you like the video. Thank you very much.